नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले इस सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। फेसबुक ने तालिबान को करार दिया दहशतगर्द। तालिबान से मुज़ाकरत करने मरकजी हुकूमत को बैरिस्टर अवैसी ने दिया मशवरा। पेगासस जासूसी मामला खुसूसी जांच से मुतालिक अर्जी पर मरकज को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन के अंदर जवाब देने की मरकज को दी हिदायत। तेलंगाना में आज और कल जबरदस्त बारिश होगी, महकमे मौसमियात की पेशगोई। मुहर्रम के जुलूस के बंदोबस्त के लिए 2200 पुलिस अफसरान को तैनात किया जाएगा, साउथ जोन डीसीपी का बयान। शादीशुदा खातून के साथ नाजायज ताल्लुकात, खातून के शौहर ने नौजवान लड़के को उतार दिया मौत के घाट। अब पेश है खबरों की तफसील। मशहूर सोशल मीडिया नेटवर्क फेसबुक ने तालिबान को दहशतगर्द करार दिया है। फेसबुक ने ऐलान किया कि वो अपने कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म्स पर तालिबान से मुताल्लिका मवाद पर पाबंदी लगा रहा है, लेकिन तालिबान व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि कंपनी ने पाबंदी तो लगाई है, लेकिन इन्हें रोक नहीं सकी। फेसबुक के तर्जुमान ने कहा कि इनकी कंपनी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले की खुसूसी जांच से मुतालिक अर्जियों पर आज मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत के डिवीजन बेंच ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 10 दिन के अंदर जवाब देने की हिदायत दी। अर्जी गुजारों ने अदालत की निगरानी में खुसूसी तफ्तीशी टीम की दरख्वास्त की है। समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत ने कहा कि वो पेगासस जासूसी मामले में कोई इजाफी हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहती, क्योंकि इसमें मुल्क की सलामती शामिल है। मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने डिवीज़न बेंच को बताया कि वो पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए तश्कील माहिरीन की कमेटी के सामने तफसीलात पेश करने के लिए तैयार है। जस्टिस रमना ने कहा कि वो इस मामले में मरकज़ का मौक़िफ़ भी जानना चाहेंगे, इसके बाद वो मज़ीद गौर करेंगे। पीर को मरकजी हुकूमत ने अदालत में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा था कि अर्जियों में लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद है। मरकज़ ने कहा था कि माहिरीन की एक टीम पूरे मामले की जाँच करेगी। कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि तालिबान को हिंदुस्तान हुकूमत तस्लीम करे या ना करे, लेकिन इनसे मुज़ाकरत करने का रास्ता खुला रखना चाहिए। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार अपने सिलसिलावार ट्वीट्स में किया। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि उन्होंने 2013 में मशवरा दिया था कि वो मुल्क के स्ट्रैटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तालिबान के साथ सिफारती रास्ते खुले रखें, लेकिन इनके मशवरे पर तवज्जो नहीं दी गई और उल्टा इन पर तनकीद की गई। सदर मजलिस ने कहा कि मैंने 2019 में अफगानिस्तान के हवाले से हक़ाइक़ पर अपनी तशवीश का इजहार किया, जबकि पाकिस्तान, अमेरिका और तालिबान मॉस्को में मुज़ाकरत कर रहे हैं। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि हम अभी तक नहीं जानते कि हुकूमत की अफगानिस्तान की पॉलिसी क्या है। उन्होंने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी की है और सवाल किया कि हुकूमत अब क्या करेगी। बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी माहिरीन ने भी कहा कि वो तालिबान के साथ मुज़ाकरत करेंगे। तेलंगाना में आज और कल ज़बरदस्त बारिश की पेशक़ियासी की गई है। हैदराबाद समेत रियासत के कई मुकामात पर बारिश हो रही है और मौसम अबर आलूद और सर्द हो चुका है। भोपालपल्ली, मुलुगु, आदिलाबाद, निर्मल, भीम, आसिफाबाद में ज़बरदस्त बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। वहीं दूसरी जानिब कल रात से रियासत के कई मुकामात पर तेज़ बारिश तो कई मुकामात पर हल्की बारिश हो रही है। शहर में मुहर्रम और गणेश फेस्टिवल के पेश नज़र साउथ जोन डीसीपी डॉक्टर गजाराव भोपाल आईपीएस ने आज मीरचौक पुलिस स्टेशन हुदूद के 50 रोडी शूटर्स को बुलाकर इनकी काउंसलिंग की और जराइम से दूर रहने का मशवरा दिया।
डीसीपी ने तमाम राउडी शीटर्स से कहा कि वो जराइम से दूर रहने पर इनकी राउडी शीट भी क्लोज की जाएगी। डीसीपी ने मुहर्रम के जुलूस के पेश नज़र पुलिस बंदोबस्त के ताल्लुक से भी तफसील बताई। आज काउंसलिंग के लिए आपके सामने पूरा प्रोड्यूस करे सर, और बोनालू में ये लोगों पुलिस डिपार्टमेंट और गणेश फेस्टिवल में ये लोगों करे तो फिर वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, वो सीट वो लोगों को रिश्ता भी नहीं मिलता और बच्चों को भी तकलीफ रहता। स्कूल्स में पीडी एक्ट में भी जाना पड़ता। कानून बहुत और आने वाला गणेश फेस्टिवल में सीट क्लोज होता, अच्छा जिंदगी मिलता। ये आप ध्यान में रख के रूटीन वर्क क्या है वो करके कुछ केस इन्फॉर्मेशन देना बोले तो भी आप बोल सकते हैं, सीक्रेट रखते हैं हम, आपको अच्छा रहना, और कुछ प्रॉब्लम है तो भी भाई तो अच्छा रहे तो आपको साहब का भी आपका मदद मिल जाएगा। या आने वाले मुहर्रम में कोई भी एक कम्युनल इंसिडेंट भी नहीं करना, कोई भी बुलाए तो भी अननेसेसरी क्या है बोले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब बदमाशी के बंद कर लेंगे, आप अच्छा रहेगा। हम भी आपके साथ अच्छा रहते हैं, आपका शीट भी क्लोज करने को हम कोशिश करते हैं। इससे पहले भी सीपी साहब एक 4-5 हमारे मोगलपुरा से भी 4-5 क्लोज करे, वो एग्जाम गणेश का भी है। और जिस तरह से पिछले कुछ महीने से आपका पूरे लोगों का बिहेवियर अच्छा है, तो ऐसे जारी रखिए, क्लोज कर दिए। और फिर एक बार गणेश खत्म होते बाद ही फिर एक बार देखेंगे कि जुलूस और उसके बाद आने वाले ये गणेश की प्रोसेशंस, इनको नज़र में रखते हुए आज मीर चौक डिवीज़न के पूरे राउडीज़ को काउंसिल के 50 राउडीज़ तक यहाँ आए, उनसे काउंसलिंग किया और उनसे वादा भी किया कि अच्छी बिहेवियर है तो उन पर शीट्स को क्लोज़ करेंगे, और अगर उनकी नीयत ठीक नहीं है, उनकी बिहेवियर ठीक नहीं है, फिर से ऑफेंसेस करेंगे तो उनको जेल भेजेंगे पीडी एक्ट के अंदर। ये भी उनको धमकी भी दिया और समझा कैसे शीट को क्लोज हो सकता है, ख़त्म कर सकता है और सादा सीधा ज़िंदगी में सब लोगों के जैसे कैसा जीना। और अब ये 10 मुहर्रम का जुलूस के लिए और उससे पहले 9 मुहर्रम, आज से ही 7 मुहर्रम से बहुत प्रोग्राम्स है, मजलिस है, मातम है, इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। पूरी फोर्स, साउथ जोन के फोर्स, सिटी फोर्स पूरी इसमें तैनात होगी। पूरे 2200 मैन से ये बंदोबस्त चलेगी और 800 इसमें से साउथ जोन के फोर्स है, बाकी बाहर से आएंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने चारमीनार हल्के के डबीरपुरा में आज शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 80 चेक इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इस मौके पर मजलिस के लीडरान की कसीर तादाद मौजूद थी। मोहम्मद बेगम, हाँ मोहम्मद बेगम, मोहम्मद आजम, जॉइंट अकाउंट, आमिना बेगम, नज़मा, नज़मा खान, अफसाना बेगम, अफसाना बेगम, क्या नाम है? मैं इधर बैठिए आप। बी फातिमा, भैया जरा रास्ता दीजिए।
उलमा निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद के ज़रिए एहतमाम अज़मत अहले बैत अतहार व फ़ज़ाइल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम कॉन्फ्रेंस का सवेरा फंक्शन हॉल चंदूलाल बारादरी हैदराबाद में इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मजीद मुल्तानी कादरी, साबिक़ प्रोफेसर शोबा अरबी जामिया उस्मानिया ने खिताब करते हुए कहा कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत ईमान की तकमील का जरिया है और अहले बैत में होना ये अमल से नहीं बल्कि खुदा के फजल से होता है। इस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला, महबूब नगर, नागर कर्नूल के अलावा शहर हैदराबाद के उलमा, मसाजिद के आइम्मा व अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उलमाए निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद दक्कन के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल अज़मत अहले बैत अतहार व फ़ज़ाइल सय्यदुल शुहदा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया बमुकाम सवेरा फंक्शन हॉल चंदूलाल बरादरी हैदराबाद दक्कन में, जिसमें शहर हैदराबाद के मुमताज़ मारूफ उलमाए कराम ने शिरकत और खिताब फरमाया। अवामुन्नास को पैगाम दिया गया कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत तकमील ईमान का ज़रिया है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत हिदायत का ज़रिया है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत नजात का ज़रिया है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उलमाए निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम सवेरा फंक्शन हॉल चंदूलाल बारादरी में अज़ीमुश्शान जलसे अज़मत अहले बैत वो फ़ज़ाइल सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इनेकाद अमल में आया, जिसमें कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत की। अवामुन्नास का बेहतरीन रद्द अमल रहा, खुसूसन शहर हैदराबाद के उलमाए किराम और मशाइख़ निज़ाम ने शिरकत की। पुरमग़ज़ खिताबात हुए, जिसमें मोहब्बत अहले बैत के ताल्लुक़ से बेहतरीन अंदाज में कुरान और हदीस की रोशनी में बयानात हुए। उसमें यही पैगाम दिया गया कि अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक अहले बैत अतहार से मोहब्बत ही ईमान की ज़ामिन और तकमील ईमान का बाइस है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बीबी के अलावे में आज शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुहर्रम के मौके पर तमाम तर इंतजामात की तकमील की जा रही है और आवाम को सहूलतें फराहम करने के लिए हुकूमत तेलंगाना कोशां है। भाई आप इधर आ भाई, सेक्रेटरी थोड़ा सा आधार कार्ड ले लेके घूमना आज हम लोग तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी की जानिब से, हमारे सीएम साहब की जानिब से, हमारे टीआरएस के कायदीन की जानिब से BKLM को आज धट्टी दी गई है। ये हमारा बरसों से तरीक़ा रहा और हमारे
सीनियर लीडर इनायत अली बाकरी साहब और यहाँ के मुतवल्ली हसनुद्दीन एजाज साहब और हमारे कई एक TRS के कायदीन यहाँ मौजूद हैं। हर साल की तरह हम साल यहाँ आते हैं, अकीदत से यहाँ धरती पेश करते हैं। और मुहर्रम का महीना हमारे लिए बड़ा गम का महीना है। 10 मुहर्रम तक हम लोग मातम करते हैं और गम मनाते हैं। आज बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये हमारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हक़ के लिए हुई। हक़ और बातिल की जंग में हक़ की फतह हुई है। ज़रूर हमारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने शहादत हासिल की, मगर हक़ के लिए लड़ते लड़ते शहादत हासिल की। ये बहुत हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है। हमारे ऑनरेबल CM साहब ने भी कई बार यहाँ पर धरती देने के लिए आए थे। हम लोग आकर यहाँ अपने दिल से अक़ीदत पेश करते हैं और हमारी स्टेट की तरक्की के लिए हमेशा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु तमाम तौलिया का हम पे साया होना चाहिए। और बहुत हमारे हुकूमत की तरफ से पूरा इंतज़ाम भी किए जाते हैं। 10 मुहर्रम के लिए जितना अच्छे से अच्छा इंतज़ाम किया जाता है। हम चाहते हैं कि हम तमाम जो भी ज़ायरीन यहाँ आते हैं उन्हें किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो और यहाँ के मुतवल्ली और तमाम हज़रात को जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो हुकूमत हमेशा इसे मुहैया करती है। और बीक का आलम के लिए ख़ास तौर से पिछले साल में कोरोना की वजह से इंतज़ाम नहीं हुए थे। इस मरतबा हाथी भी आ चुका है और इस मरतबा बीक का आलम भी बड़ी अक़ीदत के साथ हज़ारों लोगों के साथ मनाया जाएगा। इस गम में हम भी शरीक हैं और तमाम मीडिया भाइयों का भी हम शुक्रिया करते हैं। शहर के नाचारम पुलिस स्टेशन हदूद के मल्लापुर में शादीशुदा खातून से नाजायज ताल्लुकात रखने पर खातून के शौहर ने एक नौजवान लड़के का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक शादीशुदा नेहा नामी खातून के सोहेल नामी शख्स के साथ ताल्लुकात थे। खातून का शौहर मोइन ने कल रात दोनों को एक साथ देखकर नौजवान सोहेल के ऊपर हमला करके उसका कत्ल कर दिया। नाचारम पुलिस ने केस दर्ज करते हुए इस मामले की मजीद तहकीकात कर रही है। बिहार की राजधानी पटना में गंगा की आबी सतह में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है और नदी में तुग़यानी को देखकर लोगों में खौफ का माहौल छाया हुआ है। नशेबी इलाकों में सैलाब की सूरत हाल देखने को मिल रही है और कुछ इलाकों में तो कई घर गर्काब हो गए। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। फेसबुक ने तालिबान को करार दिया दहशतगर्द। तालिबान से मुज़ाकरत करने मरकजी हुकूमत को बैरिस्टर अवैसी ने दिया मशवरा। पेगासस जासूसी मामला खुसूसी जांच से मुतालिक अर्जी पर मरकज को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन के अंदर जवाब देने की मरकज को दी हिदायत। तेलंगाना में आज और कल जबरदस्त बारिश होगी, महकमे मौसमियात की पेशगोई। मुहर्रम के जुलूस के बंदोबस्त के लिए 2200 पुलिस अफसरान को तैनात किया जाएगा, साउथ जोन DCP का बयान। शादीशुदा खातून के साथ नाजायज ताल्लुकात, खातून के शौहर ने नौजवान लड़के को उतार दिया मौत के घाट। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब।
इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के एम आर का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है।